इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केबिनेट मंत्री, उनसे हम खास सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकल्प पत्र लाया, संकल्प पत्र की एक अहम बीजेपी संगठन अब सर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, वादे किए गए हैं, अब उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, जहां तक अलग अलग प्रदेशों में कर्ज है तो समझता हूं देश का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है कर्ज ना हो। किसी पर कम कर्ज होगा, किसी के ऊपर ज्यादा कर्ज होगा, और कर्ज लेके अगर हमने पूंजीगत किया है, सड़कों पर खर्च किया है, बिजली पर खर्च किया है, सिंचाई पर खर्च किया है, इसमें कॉलेज हॉस्पिटल बनाने में ये पूंजी निश्चित तौर से बहुत अच्छा है। और भी जो दूसरे हैं खर्च, सामाजिक सरोकारी चीजें हैं, मंत्री किसान सम्मान निधि है, लाडली बहना योजना है, तो ये तो है। चुनाव में हमने देखा कि फ्री की रेवी जो घोषणा है वो लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की गई। हालांकि आपने पहले भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है वित्त विभाग की, ने आप पे भरोसा भी किया। आप वित्त विभाग बेहद ही आसान तरीके से, बहुत सुलझे हुए तरीके से आप चला, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, 1250 रुपए अभी लाडली लक्ष्मियों को दिया जा रहा है, लेकिन अब इसे 3000 रुपए भी करने की बात कही जा रही है। तो एक ये जो बड़ा बजट है, बड़ा अमाउंट है, वो सरकार कैसे इसे कवर करे? देखिए, अभी तो 1250 रुपए प्रति माह देने की ही बात है। जब जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी, राजस्व की आय, इस अमाउंट को हम बढ़ाएंगे। जहां तक दूसरी चीजों का सवाल है, कुछ खर्चे तो हैं, तय हैं, जैसे हमें लोगों की सैलरी देना है, हमें लोगों की पेंशन का पैसा तो देना ही है देना, और जो हमने बोरोइंग्स की हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है, ये तो फिक्स्ड खर्चे हैं। इसके बाद जो दूसरे खर्च आते हैं, ये बात सही है, इसके लिए हमें अपने राजस्व की आय बढ़ाने के लिए नए स्रोतों को देखना पड़ेगा। सर, सीएम चेहरे की बात हो रही है लगातार, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी है, लेकिन मोदी के मन में क्या है ये किसी को नहीं पता। तो कब तक जो है सीएम के चेहरे का डिक्लेयर हो जाएगा, कौन मध्य प्रदेश का सीएम फेस हो सकता है, और आपकी क्या राय है, कौन होना चाहिए? परसों 11 तारीख को 4 बजे से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठक होगी। उस बैठक के बाद सब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी, और मेरे ख्याल से नाम वही रहेगा जो मोदी जी के मन की होगी। सर, एक पसंद रहती है, मेरी पसंद तेरी पसंद, तो आपकी पसंद में कौन होना चाहिए? मेरी पसंद में तो वो है जो सबको लेके चल सके और प्रदेश की तरक्की कर सके। नाम भी तो होगा सर। नाम क्यों इस झगड़े में डालते हो मुझे? पर सर, जिस प्रकार से वो एक बम्पर सीटें मिली हैं, जो आंकड़ा अमित शाह ने कहा था कि 150 सीटें, लेकिन 150 सीटों से अधिक कांग्रेस को मिली है, अब ऐसी बीजेपी को मिली है, माफ कीजिएगा। अब अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो अब कांग्रेस में सिर्फ टब्बल की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ एक धड़ा है जो कमलनाथ का इस्तीफा मांग रहा है, नेता प्रतिपक्ष की बात कही जा रही है, लेकिन सिर्फ टब्बल जैसी जो राजनीति है अब वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। पहले कपड़ा फाड़, अब सिर्फ टब्बल। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे लगता है कि शायद अब इस समय कमलनाथ जी की भी रुचि नहीं रह गई है प्रदेश में, क्योंकि अब उनको मुख्यमंत्री बनने का और कोई चांस नहीं है, और उम्र भी उनके साथ अब उनका उतने अधिक स्वस्थ भी वो नहीं रहते हैं। श्री दिग्विजय सिंह जी तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य कैसा देखने में समझ में आता है। तो जैसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, हो सकता है वो स्वयं ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दें। सर, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने भी लाडली बहना योजना की बात कही। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कही, आत्म बनाने की बात कही। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में महिला को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, जिस प्रकार से पूरे चुनाव में महिलाओं की जो बात कही गई? हो सकता है, और
अगर कोई काबिल महिला है जो जीते हों चुनाव तो निश्चित तौर से मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत मलैया, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हालांकि हाईकमान इस पर विचार विमर्श करेगा। सोमवार शाम 4 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचेंगे, तमाम विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।